हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इयत्ता 10वीं का जो स्थूल वाचन का भाग है वो दूसरा स्थूल वाचन जाता अस्ताला, ये स्थूल वाचन हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये स्थूल वाचन के बारे में पहले ही मैंने बताया कि ये स्थूल वाचन पर एक अलग प्रश्न आता है, सेपरेट प्रश्न होता है इसका। और ये स्थूल वाचन पर 6 नंबर होते हैं। 2 प्रश्न रहेंगे, यानी 4 प्रश्न रहेंगे और 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। और ये स्थूल वाचन पर कोई गद्यांश पद्यांश यानी दिया नहीं रहेगा। तो ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको पढ़कर जाना है और आपको लिखना है। तो ये आपके पाठ्यक्रम में से सेकंड स्थूल वाचन है। और ये स्थूल वाचन एक काव्य है, एक गीत है। और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस महान कवि ने ये लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ये बंगाली महाकवि है, एक विश्वविख्यात ऐसे बंगाली कवि हैं। और उन्होंने ये जो जाता अस्ताला ये जो काव्य लिखा है वो बंगाली भाषा में लिखा है, लेकिन इस बंगाली काव्य का अनुवाद यानी भाषांतर, मराठी भाषांतर कवयित्री श्यामला कुलकर्णी इस कवयित्री ने किया है। हम इसका रूपांतर देखते हैं और इस काव्य रूपांतर का कवि ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है वो सरल अर्थ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर का परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1861 और मृत्यु है 1941। विश्वविख्यात बंगाली महाकवि, कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार, चित्रकार, शिक्षण तज्ञ आणि मानवतावादी विचारवंत। मानवतावादी विचारवंत यानी मानव के कल्याण के लिए जो विचार करते हैं वो है मानवतावादी विचार। स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रगीताचे रचनाकार, जागतिक कीर्तीच्या नोबेल पुरस्काराचे भारतच नव्हे तर आशियातील पहिले विजेते, अंडरलाईन करके रखो इसमें। त्यांचे लेखन अनेक भाषांमध्ये अनुवादित झाले आहे। शांतिनिकेतन आणि विश्वभारती या त्यांनी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्थांनी जगभरात कीर्ती मिळवली। रवींद्र संगीत ही त्यांनी भारतीय संगीताला दिलेली मौल्यवान भेट आहे। त्यांचे कवी काहिली, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, जीवन स्मृती, छेले बेला, नोबेल पुरस्कार विजेता गीतांजली यासारखे काव्यसंग्रह, विसर्जन, नौकाडुबी, गोरा, चतुरंग आदी कादंबऱ्या, वनफूल, शैशव संगीत ही खंडकाव्ये, राजा, डाकघर इत्यादी नाटके यासारखे विपुल लेखन प्रसिद्ध आहे। तो ये बहुत ही बड़े विश्वविख्यात ऐसे बंगाली महाकवि हैं और उन्होंने भरपूर मात्रा में उन्होंने लेखन किया है। अनेक प्रकार के लेखन किए हैं, खाली काव्य ही नहीं, तो उन्होंने नाटक लिखे हैं, कादंबरी लिखे हैं। और इस प्रकार बहुत बड़े मात्रा में उनका लेखन प्रसिद्ध है। जैसे गीतांजलि ये काव्य संग्रह को नोबेल पुरस्कार मिला है और ये जागतिक कीर्ति
के नोबेल पुरस्कार करते हैं, यानी पूरे भारतच नव्हे तो एशियातील पहिले विजेते आहेत। और स्वतंत्र भारत के हमने जो राष्ट्रगीत के स्वरूप में जो गीत को स्वीकार किया है, वो जो गीत है उस गीत के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ है, लेकिन उनका मृत्यु 1941 में। उनका मृत्यु होने के बाद अपने देश को स्वतंत्रता मिली है, लेकिन उन्होंने जो काव्य लिखा वो काव्य को हमारे देश ने राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो कल्पना शक्ति है वो कल्पना शक्ति कितनी बड़ी है। और उन्होंने भारत का जो गुणगौरव उस काव्य में किया है, ताकि उस गीत को हमने राष्ट्रगीत के स्वरूप में स्वीकार किया है। तो बहुत ही विश्वविख्यात ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्य अपने अभ्यासक्रम में दिया है, और वो एक स्थूल वाचन के रूप में है, और बहुत ही अच्छा काव्य है। उससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। और उन्होंने क्या सीख दी है ये हम देखेंगे। ये काव्य का जो सेंट्रल आइडिया है, मध्यवर्ती कल्पना है, वो हम अभी देखते हैं। प्रस्तुत बंगाली कवितेचे मराठी स्वय रूपांतर श्यामला कुलकर्णी यांनी केले आहे। या कवितेत महाकवी टागोर यांनी सूर्य आणि बंतीच्या प्रतीकाद्वारे अगदी छोट्या जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची, जग सुंदर करण्याची क्षमता असते हे त्यांनी सांगितलेले आहे। बहुत ही अच्छा उदाहरण लेकर कवि ने समझाया है कि पृथ्वी पर जो भी जीव है वो छोटे से छोटे जीव भी जगत के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा कुछ करने की है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। वो जीव कितना छोटा है, वो कार्य कितना बड़ा है या छोटा है, ये मायना नहीं रखते। तो आप में कुछ करने की इच्छा है क्या, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर इच्छा है तो हम कुछ भी बड़ा से बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो इस काव्य में यही सीख हमें मिलती है कि अगर हमारा हेतु अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, तो हम लोगों का कल्याण हम कर सकते हैं। तो इसमें उदाहरण दिया है सूर्य और पंती। तो सूर्य का कार्य है नैसर्गिक रीत्या कि पूरे विश्व के चराचर में अविरत सूर्य प्रकाश देना, पूरे धरती को उजाला करना, सब जीव सृष्टि को चैतन्य देना। उनके सूर्य प्रकाश से, उनके उजाला से सारे जीव में चैतन्य निर्माण होता है, जीवन मिलता है। और दिन भर सूरज पूरे पृथ्वी को उजाला देते रहता है, और शाम में सूरज का जब अस्त होता है तो उसकी मन की स्थिति किस प्रकार हो जाती है, ये उन्होंने इस काव्य में बताया है। और इससे बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि इस काव्य से जो भी सीख मिलेगी वो अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो सही में अपने जीवन में भी हम एक अच्छा, बहुत ही अच्छे कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। तो उसका अर्थ देखो, जाता सूर्याला, जाता अस्ताला सूर्याचे
डोळे पाणावले। डोळे पाणावले का मतलब होता है आंख में आंसू आना। डोळ्यात अश्रू येणे। जाईन मी जर या विश्वाचे, होईल कसे भले, भले होणे आणि कल्याण होणे। चांगले होणे। अंधारामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा यानी पृथ्वी। तो दिन भर कार्यरत रहने के बाद जब शाम को सूर्य का अस्त होता है तो कवि ने ऐसी कल्पना की कि जब सूरज का अस्त होने लगता है तो सूरज के मन में धरती के बारे में बहुत सारे ऐसे विचार आ जाते हैं कि दिन भर मैंने सर्व सजीव को उजाला दिया, उनको चैतन्य दिया और अब मेरा अस्त होने वाला है। अब मेरा अस्त हो जाएगा तो ये धरती में उजाला कौन देंगे और ये विश्व का मेरे जाने के बाद इनका कल्याण कैसे होगा, इस विश्व का क्या होगा। मैं जाने के बाद ये धरती तो पूरी अंधेरे में डूब जाएगी। तो मेरे पीछे मेरा अस्त होने के बाद इस धरती को अंधेरे से बचाने के लिए ये धरती का कोई तो सामने आएगा और मेरे गैरहाजिरी में इस धरती का कल्याण करेगा। और ये विचार से कवि के आंख में आंसू आ जाते हैं। कवि सूरज के आंख में आंसू आते हैं और वो धरती के सारी प्राणी मात्रा को आह्वान करते हैं कि मेरा तो अस्त होने का वक्त आ गया है। मैं जाने के बाद ये पूरी धरती अंधेरे में डूब जाएगी। तो इस विश्व को उजाला देने के लिए कोई तो सामने आए। कुणी वाचवाया पृथ्वीला। कवि म्हणतात कि सूरज के मन में ऐसे विचार आते हैं जैसे कि अपने घर में जो बड़े होते हैं, अपने जो माताजी या पिताजी होते हैं और उनको अपने बच्चे के बारे में बहुत फिक्र होती है। अगर कोई बीमार है और उनको लगता है कि ये बीमारी से मैं बच नहीं सकता, तो मेरे बच्चे का मेरे जाने के बाद क्या होगा, ये सोच सोच कर माँ बाप के आंख में आंसू आते हैं और वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो किसी को देकर जाते हैं, बताते हैं कि मैं गुजर जाने के बाद मेरे बच्चों का संभाल करो। इस प्रकार का वक्तव्य करते हैं। उसी प्रकार से कवि कल्पना कर रहे हैं कि सूरज के मन में भी इतनी माँ बाप की दया है, प्रेम है, उत्तुंग प्रेम है। वो भी सोच रहे हैं कि मेरा जाने के बाद, मेरा अस्त होने के बाद ये धरती का क्या होगा, इस धरती को
बचाने के लिए कोई तो आगे आए और इस धरती को बचाए। कुणी वाचवा या पृथ्वीला। सूरज कहते हैं कि कोई तो आगे आए और ये पृथ्वी को बचाए। करा करा हो त्वरा, त्वरा करणे म्हणजे घाई करणे। करा करा हो त्वरा आणि घाई करा, लवकर लवकर माझ्या समोर या, कोणी तर माझा भार उचला आणि या पृथ्वीला वाचवा। कुणी ना उठती ये ना फुटती, एवढे आग्रह करूनही, विनंती करूनही कोणीही मात्र समोर यायला तयार नाही आणि कोणीही समोर आले नाही। कुणास ना शाश्वती, शाश्वती असणे म्हणजे विश्वास असणे। कुणाचाही विश्वास वाटत नव्हता की सूरज कुठे आणि आपण कुठे। सूर्याचं इतकं मोठं कार्य, एवढं प्रचंड शक्ती, प्रकाश शक्ती आपल्या या छोट्याशा जीवामध्ये कुठून आलेली आहे, तर एवढं मोठं कार्य आपण कसं करू शकतो या भीतीने कुणालाही आपल्यावर विश्वास वाटत नव्हता। आणि सूरजने कितीही आग्रह केला, कितीही विनवणी केली, तरी परंतु कोणीही समोर येऊन मी तुमचं कार्य करतो अशा प्रकारची शाश्वती देणेवाले कोणीही समोर आले नाही। इकडे तिकडे बघत हळूची, पंती ये पुरती। परंतु हे सारं ऐकल्यानंतर पंतीने मात्र इकडे तिकडे बघितलं की आतापर्यंत कोणीही सूर्याच्या हाकेला गेले नाही किंवा त्यांचं कार्य सांभाळायला कोणीही तयार झाले नाही। तेव्हा इकडे तिकडे बघितलंच पंतीने आणि हळूच ती सूर्याच्या समोर गेली, पुढे आली। विनम्र भावे लवणी म्हणे ती, विनम्रतेने, लवून का मतलब होता है वाकून। तर पंती अतिशय विनम्रतेने सूर्याच्या समोर येऊन वाकून नम्रपणे तिने सूर्याला म्हटलं, तेजोमय भास्करा। भास्कर म्हणजे सूर्य। तेजोमय भास्करा, मम तेजाने जमेल तैसी। छोटीशी पंती, परंतु ती समोर आली आणि तिने म्हटलं की हे तेजोमय भास्करा, हे तेजोमय सूर्या, मम तेजाने, मम म्हणजे माझे, माझ्या तेजाने जमेल तैसे, जेवढी माझ्यामध्ये कुवत असेल, जेवढी माझ्यामध्ये शक्ती आहे, त्या शक्तीनुसार मी मात्र या धरतीला तेज देण्याचा, प्रकाश देण्याचा प्रयत्न मी करेल। भलाही मी तुझ्यातील थोडासाही प्रकाश म्हणजे फारच छोटासा प्रकाश देणारी आहे, परंतु तुझं जे प्रकाश देण्याचं कार्य आहे तेच कार्य मी सुद्धा करते। भलाही मी थोडा प्रकाश असेल माझ्यात, परंतु प्रकाश देण्याचं मी कार्य करते। तेव्हा माझ्यामध्ये जेवढी शक्ती असेल यथाशक्ती मी हे तुझं कार्य करू इच्छिते, कारण माझ्याही मनामध्ये तुझ्यासारखा त्याग आणि जगाला काहीतरी देण्याची इच्छा मात्र माझ्या मनामध्ये आहे। आणि म्हणून हे सूर्या, हे भास्करा, मी तुझं कार्य करेन, उधळून टाकील धरा आणि मी माझ्या प्रकाशाने जमेल तेवढ्या, जेवढ्या शक्तीनुसार मी या धरतीला उधळून टाकण्याचा, प्रकाश देण्याचा मी प्रयत्न करेन। वज हे ऐकून त्या तेजाचे, वज आहे वचन। जेव्हा छोटीशी पंती सूर्याच्या समोर येऊन म्हणते की तुझं कार्य मी करेल, तेव्हा
विश्वास वाटला. त्यांनी विश्वासाने सांगितलं की नक्कीच मी हे कार्य करेन. तेव्हा हे वचन ऐकून डोळे ओलावले. परत इतका आनंद झाला सूर्याला, इतकी खुशी झाली की खुशीचे अश्रू त्यांच्या डोळ्यामध्ये आले सूर्याच्या, आणि आनंदाच्या अश्रूने डोळे भरून आले. जसं की सूर्याला पहिले इतकी चिंता होती की माझ्या मागे या पृथ्वीचं काय होणार, या पृथ्वी तर पूर्ण अंधारात डुबून जाईल, तेव्हा या पृथ्वीला प्रकाश देण्याचं कार्य कोण करेल. परंतु पंतीने जेव्हा विश्वास दिला की माझ्या यथाशक्ती मी धरतीला प्रकाश देण्याचं कार्य करेन, ह्या वचनाने सूर्याला अतिशय आनंद झाला आणि त्यांच्या डोळ्यामध्ये आनंद अश्रू उभे राहिले. तृप्त मनाने आणि रवी तो झुकला अस्ताकडे. तृप्त मन आहे समाधानी मन. रवी म्हणजे सूर्य. तर जेव्हा पंतीचं वचन सूर्याने ऐकलं तेव्हा त्यांना तिच्यावर विश्वास वाटला आणि अतिशय समाधानी मनाने ते अस्त पावले. तर अशा प्रकारे सूर्याची जागा थोडीफार का होईना पंतीने घेतली आणि सूर्याचे महान कार्य तिने आपली यथाशक्ती पार पाडले. तर या स्थूल वाचनातून, ह्या काव्यातून आपण हे शिकू शकतो की जीव हा कितीही छोटा असेल, परंतु आपली जर इच्छा असेल तर आपण चांगले कार्य करू शकतो आणि समाजाच्या उपयोगी, जीवसृष्टीच्या उपयोगी आपण येऊ शकतो. फक्त मनाचा निर्मळपणा हवा आणि मनाची मनापासून कार्य करण्याची इच्छा पाहिजे आणि मनात एखाद्या कार्यासाठी स्वतःची त्याग करण्याची वृत्ती आपल्यामध्ये असायला पाहिजे. तर हे कल्याणकारी कार्य आपण करू शकतो. हेच या काव्यातून रवींद्रनाथ टागोर यांना सांगायचं है. तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये जो स्थूल वाचन है, ये स्थूल वाचन आपको समझ में आया होगा. जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ लिखो और जो मैंने अर्थ आपको समझाई उस शब्द अर्थ लिखकर ये जो कृति में जो प्रश्न दिए हैं वो सारे प्रश्न के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लो. और यह हम रुकते हैं. धन्यवाद.